एरेका पाम। एरेका पाम का वानस्पतिक नाम है रिपेसिस लुटेंसिस, जबकि अलग अलग जगहों पर इसे अन्य नाम जैसे गोल्डन केन पाम, एरेका पाम, येलो पाम तथा बटरफ्लाई पाम के नाम से जाना जाता है। एरेका पाम एरेकेई फैमिली का एक खूबसूरत पौधा है जो मेडागास्कर के नेटिव प्लांट्स हैं। वानस्पतिक रूप से फ्लावरिंग प्लांट होने के बावजूद भी इसमें फूल बहुत कम ही आता है। यह एक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में ही जाना जाता है। एरेका पाम की ही एक प्रजाति पर एरेका नट पैदा होता है जिसे पान में डालकर खाया जाता है। दुनिया भर में एरेका पाम की 50 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में एरेका पाम को एक हाउस प्लांट के रूप में उगाया और बेचा जाता है। घर में अगर आप पौधों का जंगल बनाना चाहते हैं तो एरेका पाम काफ़ी है। हेल्प कर सकता है ये आपके घर में एक पौधों का जंगल बनाने के लिए। एरेका पाम की केयर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मूल रूप से ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा होने के कारण यह बड़े बड़े विशालकाय और घने पेड़ों के नीचे पनपता है, जहाँ इसे छाया के बीच छनकर धूप प्राप्त होती है। इसी कारण एरेका पाम कम रोशनी में सरवाइव करने के लिए अपने आप को ढाल चुका है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एरेका पाम की केयर कैसे करें और घर में इसे किस तरीके से लगाएं। आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरेका पाम के फ़ायदों की, जिसमें सबसे पहला आता है एरेका पाम स्वास्थ्य के लिए। हॉस्पिटल में मरीजों के कमरे में एरेका पाम व कुछ अन्य इंडोर प्लांट्स को रखा जाता है। यह देखा जाता है कि इन कमरों में रहने वाले मरीज जल्दी रिकवरी कर पाते हैं उन मरीजों के मुकाबले जो बिना इन पौधों के कमरे में रहते हैं। दूसरा आता है पालतू जानवरों के लिए सेफ प्लांट्स। तो एरेका पाम आपके घर के जानवरों के लिए बिल्कुल सेफ प्लांट में आता है। हमें घर के अंदर रखने वाले पौधों में यह ज़रूर देखना चाहिए कि कोई भी पौधा पेट्स के लिए सुरक्षित है कि नहीं। इस मामले में एरेका पाम बिल्कुल सेफ है आपके डॉग्स और कैट्स के लिए, तो इसे आप अपने घर में आसानी से रख सकते हैं क्योंकि ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तीसरा फ़ायदा है ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है एरेका पाम। किसी स्थान या कमरे की ह्यूमिडिटी को बढ़ाने में एरेका पाम एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमिडिफायर बाज़ार में आ रहे हैं, जबकि एक 6 फुट लंबा एरेका पाम 24 घंटे में 1 लीटर पानी छोड़ता है। इसी कारण इसको मरीजों के कमरों व घरों में इंडोर रखे को कहा जाता है। फोर्थ है एक एयर प्योरीफायर की तरह काम करता है एरेका पाम। यह बहुत ही असरदार प्राकृतिक एयर प्योरीफायर माना जाता है। वर्ष 1989 में नासा द्वारा करीब 1 दर्जन पौधों की सूची
जारी की गई थी, जिसमें एका पाम भी मौजूद था, जिसके अनुसार यह पौधे इन जहरीली गैसों को अवशोषित करने में सक्षम हैं। वो जहरीली गैसेस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ज़ाइलीन, टॉल्यूइन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन। इसके अलावा यह हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है और आपको साफ हवा प्रदान करता रहता है। इस तरह ये एक नेचुरल एयर प्योरीफायर है। इसके कारण गर्भवती महिलाओं के कमरे में एका पाम को लगाने से शिशु के विकास में सहायता मिलती है। तो ये हैं वो 4 फायदे जो आपको एक एका पाम प्लांट से मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ये एका पाम प्लांट मिलेगा कहाँ से, आप इसे कहाँ से खरीद सकते हैं। यह आपके आसपास की नर्सरी पर हर मौसम में आसानी से मिल जाएगा। 2 से 3 फीट ऊंचे एका पाम का एक पौधा लगभग 80 से 100 रुपए के बीच में मिलना चाहिए। साइज से भी दाम पर असर पड़ता है। अगर नर्सरी पर नहीं मिल पा रहा तो आप इसे हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम uddijam.com है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऑनलाइन प्लांट स्टोर से यह अच्छी पैकिंग के साथ आपके घर डिलीवर होगा। यह थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर घर बैठे सबसे आसान तरीका यही है। इसके अलावा अगर आपके किसी रिश्तेदार या मित्र के पास पुराना एका पाम है तो आप उसे डिवाइड करके नया पौधा भी लगा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं पुराने पौधे से नया पौधा कैसे प्राप्त करें। जब गमले में पौधा काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाए तो उसको डिवाइड किया जा सकता है, जिससे नए पौधे खुद ही तैयार कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पुराने पौधे जो 2-3 साल पुराना हो और उसमें आपको कम से कम 8 से 10 डंडियाँ दिखाई देती हों, उसको डिवाइड कर सकते हैं। गमले को उठाकर उलटकर किसी चीज़ से हल्का सा झटका दें, जिससे पौधा मिट्टी सहित बाहर आ जाएगा। अब किसी बड़े चाकू की मदद से सावधानी से जड़ से पौधे को 2 हिस्सों में काट दें। फिर जड़ों का थोड़ा ट्रिम करके नए गमलों में लगा दें और अच्छे से पानी दे दें। इससे आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में वह काफ़ी विशाल एका पाम प्लांट बन जाएंगे। इसकी मिट्टी को तैयार करना भी काफ़ी आसान है। कोई भी साधारण किचन गार्डनिंग के लिए यूज़ होने वाली सॉइल का प्रयोग किया जा सकता है इसकी मिट्टी को तैयार करने के लिए, जिसमें आपको अच्छी ड्रेनेज और एरेशन का ध्यान ज़रूर देना होगा। अब बात करते हैं एका पाम की देखभाल की कि किस तरीके से आपको अपने एका पाम का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सनलाइट का, यानी धूप। ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट एका पाम की अच्छी ग्रोथ के लिए बेस्ट रहता है, जिसमें सीधी धूप ना पड़े। सूरज की तेज डायरेक्ट लाइट से इसे बचाना चाहिए। सुबह की 1-2 घंटे की सूर्य का प्रकाश से दिक्कत नहीं होगी, पर उसके बाद की धूप से शायद इसके पत्ते जल जाएं और आपका पौधा खराब हो जाए। दूसरा है वाटरिंग। आपको पानी का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस प्लांट की पानी की ज़रूरत भी सीमित है, यानी यहाँ भी आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, पर थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना है। पानी की इसकी डिमांड औसत या उससे कम ही है। इसका मतलब यह है कि जब भी यह पौधे की मिट्टी सूखी दिखने लगे तभी इसको पानी देना। आपके घर में औसत तापमान और पौधे के स्थान पर पानी की डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। आमतौर पर इसे 10 से 15 दिन पर पानी देना सही रहता है, लेकिन मिट्टी बीच बीच में चेक करते ज़रूर रहें। सर्दियों में पानी की मात्रा काफ़ी कम ही दें। एक बात याद रखें कि गलत तरीके से पानी देने से यह पौधा नष्ट भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि यह पानी में हमेशा भीगा ना रहे, बस हल्की नमी बनी रहे। पत्तियों में ब्राउन रंग की पत्तियां होने का प्रमुख कारण बहुत ज़्यादा पानी देना ही होता है। तीसरा है टेम्परेचर पर ध्यान दें। एरेका पाम के लिए आदर्श तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। तापमान बहुत ज़्यादा कम होने या बहुत ज़्यादा तापमान होने पर पौधे को घर के अंदर रख सकते हैं, जहां इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। चौथा है ह्यूमिडिटी पर ध्यान दें। हवा में नमी रहना एरेका पाम की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ह्यूमिडिटी लेवल कम से कम 40% ज़रूर रहना चाहिए। ज़्यादा ड्राइनेस होने पर आप पौधे के पास एक प्लेट में पानी भरकर रख सकते हैं। उसमें कुछ पेबल्स भी रख सकते हैं। पानी इवापोरेट होगा तो उसकी नमी पौधे के लिए काम आएगी। पांचवा है फर्टिलाइजर्स, खाद रसायन। वर्ष में एक बार ऊपर से 2 इंच मिट्टी निकालकर उसमें बराबर मात्रा में कंपोजिट मिलाकर दोबारा गमलों में डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र वर्ष में 2 से 3 बार गर्मियों में ज़रूर दें, और इस बात का ध्यान रखें कि सर्दियों में खाद ना दें। छठे नंबर पर आता है पेस्ट, यानी कीट रोग से अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं। पौधों की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए ताकि इंसेक्ट का पता उनकी संख्या बढ़ने से पहले ही चल जाए। स्पाइडर माइट्स तथा वाइट फ्लाई से बचने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल आप 1 लीटर पानी में डालकर कर सकते हैं। आप उन्हें टिश्यू से भी साफ कर सकते हैं और टूथब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे तो हमने हाउ टू गेट रिड ऑफ बग्स के ऊपर पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बात करते हैं कि हमें अपने प्लांट को कब रिपोर्ट करना चाहिए। प्रत्येक 2 साल पर गमले का साइज़ 2-2 इंच बढ़ाते जाएं, या फिर पुराने पौधे को डिवाइड करके उनकी संख्या बढ़ाते जाएं। इससे पत्तियों के पीलेपन की दिक्कत से बचा जा सकता है। अब हम आपको दे रहे हैं एक विशेष टिप। आप इसे घर के एंट्रेंस पर, लिविंग रूम में, बालकनी में तथा अन्य कई जगहों पर लगाकर घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा विंडो सील पर भी, जहां हल्की धूप आती हो, डिज़ाइनिंग पॉट्स के लगाकर इसे आप रख सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर पूछें, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।